हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से फैमिली विजिट वीज़ा से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट बातों को लेकर डिस्कस करने वाला हूं। कुछ कन्फ्यूज़न भी है दोस्तों। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोगों का ये पूछना है कि भाई, अगर हम फैमिली विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए अकामा की वैलिडिटी को लेकर क्या कंडीशंस हैं। मतलब अगर आप फैमिली विजिट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आपके अकामा की वैलिडिटी कितनी होनी चाहिए। इसी तरह से मान लेते हैं, मिसाल के तौर पर अगर आप अपने मुल्क में हैं और अपने मुल्क में होते हुए आप ऑनलाइन अपनी फैमिली के लिए विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो क्या वीज़ा अप्रूव हो जाएगा, क्या वीज़ा आपको मिल सकता है। इसी तरह से दोस्तों, मान लेते हैं मिसाल के तौर पर आप सऊदी अरबिया में हैं। सऊदी अरबिया में होते हुए आपने अपनी फैमिली के लिए विजिट वीज़ा तो अप्लाई कर लिया, वीज़ा अप्रूव भी हो गया। अब वीज़ा को लेकर आप अपने मुल्क में आ गए, तो क्या ऐसे कंडीशन में आप अपने मुल्क में होते हुए वीज़ा स्टैंपिंग करा सकते हैं। ये बातें मैं आप लोगों से इसलिए कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि कुछ भाइयों का ये कहना है कि स्पॉन्सर के अपने मुल्क में होने की वजह से वीज़ा स्टैंपिंग में लेट हो रहा है, डिले हो रहा है। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि अगर स्पॉन्सर अपने मुल्क में है, अपने मुल्क में रहकर अगर वीज़ा अप्लाई करता है तो क्या वीज़ा अप्रूव हो सकता है, फैमिली विजिट वीज़ा या नहीं। तो दोस्तों, इसको लेकर के कुछ नए अपडेट्स इस तरह निकल कर सामने आ रहे थे कि अगर स्पॉन्सर अपने मुल्क में होते हुए वीज़ा अप्लाई कर रहा है तो उसका वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो जा रहा है, वीज़ा अप्रूव नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम बात करें दूसरी चीज़ के बारे में कि मान लेते हैं मिसाल के तौर पर अगर स्पॉन्सर सऊदी में होते हुए वीज़ा तो अप्लाई कर लिया, वीज़ा उसको मिल भी गया, तो वीज़ा लेकर अगर वो अपने मुल्क में आकर और वीज़ा स्टैंपिंग करा के अपनी फैमिली को अपने साथ लेके जाना चाहता है तो क्या उसके मुल्क में होने की वजह से वीज़ा स्टैंप होने में कोई इशू आ सकता है। तो दोस्तों, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि अगर कोई बंदा सऊदी में होते हुए वीज़ा अप्लाई करके वीज़ा लेकर और अपने मुल्क में आता है और अपनी फैमिली का वीज़ा स्टैंप कराना चाहता है तो सिर्फ उसके मुल्क में होने की वजह से वीज़ा स्टैंप होने में कोई इशू आएगा। मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है दोस्तों। यहाँ पर आप लोग समझिए दोस्तों, मैं दो कैटेगरी के बारे में बात किया। एक तो वो कि जब स्पॉन्सर सऊदी में ना हो, अपने मुल्क में हो और यहीं से वीज़ा अप्लाई करे, यहाँ पर कंफ्यूजन है। और इस चीज़ को लेकर के अब ये अपडेट निकल कर आ रहे हैं कि ऐसे लोग जो अपने मुल्क में होते हुए वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं उनका वीज़ा अप्रूव नहीं हो रहा है, रिजेक्ट हो जा रहा है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ दूसरे कंडीशन के बारे में दोस्तों, कि कोई बंदा सऊदी में होते हुए वीज़ा अप्लाई किया, वीज़ा मिल भी गया, अब वो वीज़े को लेकर अपने मुल्क में आता है और अपने मुल्क में होते हुए अगर वो वीज़ा स्टैंप कराता है तो क्या वीज़ा स्टैंपिंग में कोई इशू आएगा। तो दोस्तों, ऐसा कोई अपडेट नहीं है। बहुत सारे ऐसे भाई हैं जिन लोगों ने अपने मुल्क में होते हुए अपनी फैमिली का वीज़ा लगाया है और वीज़ा लगवा कर अपनी फैमिली को अपने साथ सऊदी अरबिया लेकर गए हैं। और फिर ये जो दूसरी कैटेगरी है दोस्तों, कि स्पॉन्सर का अपने मुल्क में होते हुए वीज़ा स्टैंपिंग कराना, इस चीज़ के इशू को लेकर के, इस चीज़ के कैंसिल को लेकर के या इस चीज़ की वजह से वीज़ा स्टैंपिंग में डिले होने को लेकर के कोई अपडेट नहीं है हमारे पास में, कोई सबूत, कोई प्रूफ नहीं है। अब ये जो दोनों चीजें मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों, एक तो स्पॉन्सर का अपने मुल्क में होकर वीजा अप्लाई करना और दूसरा स्पॉन्सर का अपने मुल्क में होकर वीजा स्टैंप कराना, ये अभी का अपडेट मैं आप लोगों को बता रहा हूं दोस्तों। लेकिन अगर कुछ टाइम पहले की मैं आप लोगों से बात करूं दोस्तों, तो मेरी अपनी फैमिली में से किसी ने अपने मुल्क में होते हुए फैमिली वीजा अप्लाई किया, उनका वीजा भी अप्रूव हो गया और उसके बाद में उन्होंने वीजा लगने के लिए वीएफएस सेंटर में डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट कर दिया और फिर उसके बाद में उनका वीजा भी लग करके आ गया और फिर वो अपने साथ साथ अपनी फैमिली को लेकर सऊदी अरबिया भी आ गए। मतलब दोस्तों, वीजा उन्होंने अप्लाई कहां से किया, जबकि वो अपने मुल्क में थे। दूसरा, वीजा स्टैंप उन्होंने कब कराया, जबकि वो अपने मुल्क में थे। मतलब दोस्तों, दोनों चीजों को लेकर के कोई इशू नहीं आया। लेकिन अब ये जो अपडेट निकल कर सामने आ रहा है कि अपने मुल्क में होते हुए अगर आप वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो रिजेक्ट हो जा रहा है,
इसकी दो वजह हो सकती है दोस्तों। पहली चीज तो ये दोस्तों कि हो सकता है कि अब रूल्स चेंज हो गए हों। पहले वीजा आप अप्लाई कर सकते थे अगर आप अपने मुल्क में होते थे तब भी, हो सकता है कि अब इस चीज को खत्म कर दिया गया हो। दूसरी वजह हो सकती है दोस्तों प्रोफेशन को लेकर के। अब प्रोफेशन की बात मैं इसलिए कर रहा हूं दोस्तों क्योंकि जिनका वीजा पहले अप्रूव हुआ था उनके मुल्क में होते हुए और वीजा भी स्टम्प हुआ था उनके मुल्क में होते हुए, उनका जो वीजे की जो कैटेगरी थी दोस्तों, उनका जो प्रोफेशन था, जो मेहनत था, वो था हाउस ड्राइवर का। अब आप लोगों को ये पता होगा दोस्तों कि जितने भी डोमेस्टिक वर्कर्स होते हैं, चाहे वो हाउस ड्राइवर, चाहे वो आमिल मंजिली, इन सारे लोगों का जो वीजा होता है फैमिली का दोस्तों, जब वो अप्लाई करते हैं तो उनको वीजा अप्लाई करने के बाद में चेंबर नहीं कराना पड़ता है कहीं से जाकर। इन लोगों को क्या करना होता है, सिर्फ और सिर्फ जब ये वीजा अप्लाई कर देते हैं, वीजा अप्लाई करने के बाद में इनका कफील अपने अबशिर के जरिए से लॉगिन करके और तस्दीक कर देता है ऑनलाइन बस। लेकिन जितने भी डोमेस्टिक वर्कर्स के अलावा दूसरे प्रोफेशन वाले होते हैं दोस्तों, उन लोगों का ऐसा प्रोसेस नहीं होता है। डोमेस्टिक वर्कर्स के अलावा जो लोग होते हैं वो पहले वीजा अप्लाई करते हैं। वीजा अप्लाई करने के बाद में दोस्तों उनको गुरफे तिजारिया, उनको चेंबर कराना पड़ता है दोस्तों। और चेंबर कराने के लिए दोस्तों उनको सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी करके और सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर खुद चेंबर ऑफिस जाना पड़ता है। वो एक अलग बात है कि किसी और के जरिए से, किसी और को भेज के या किसी एजेंट के जरिए से वो चेंबर करा लें। तो ऐसा पॉसिबल है दोस्तों कि अगर कोई डोमेस्टिक वर्कर है तो वो अपने मुल्क में बैठकर अगर वीजा अप्लाई करता है तो उसका वीजा अप्रूव हो जाए। लेकिन अगर कोई डोमेस्टिक वर्कर नहीं है, कोई और प्रोफेशन वाला है, तो उसको वीजा अप्लाई करने के लिए उसका सऊदी अरबिया में रहना जरूरी हो। ये मुमकिन है। ये भी दोस्तों मैं आप लोगों को कंफर्म अपडेट नहीं बता रहा हूं, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं क्योंकि दोनों का प्रोसेस अलग होता है। उसके बाद में दोस्तों अगर हम लोग बात करें कि अगर आप वीजा अप्लाई करते हैं अपनी फैमिली के लिए विजिट वीजा, तो उसके लिए आपके अकामा की जो वैलिडिटी है वो कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों अकामा की वैलिडिटी को लेकर वीजा अप्लाई करने के बारे में कोई कंडीशन, कोई अपडेट, कोई रूल अभी तक सामने नहीं आया है। क्योंकि अभी तक ऐसा कोई भी अपडेट नहीं आया है दोस्तों कि अकामा की वैलिडिटी कम होने की वजह से किसी का वीजा रिजेक्ट हुआ हो। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि मैं जब भी अपना अगला वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आप लोगों तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।